बिहार और पूर्वांचल में प्रसिद्ध त्योहार छठ की 17 नवंबर से नहाय खाए से शुरुआत हो चुकी है, जिसमें व्रती समेत पूरा परिवार स्नान पूजा करने के बाद लौकी की सब्जी, चना दाल और चावल का भोजन करता है। उसके बाद छठ महापर्व का दूसरा दिन है खरना। खरना के बाद से ही छठ का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है, इसीलिए इस व्रत को बेहद कठिन माना गया है। वहीं आज 4 दिनों तक चलने वाले महापर्व का तीसरा दिन है। तो आइए जानते हैं कि छठ के तीसरे दिन क्या किया जाता है। ज्योतिषों के अनुसार छठ के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आज 19 नवंबर को छठ पूजा का तीसरा दिन है। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि होती है, जिसे छठ पूजा की मुख्य तिथि माना जाता है। व्रती इस दिन शाम के समय पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की तैयारी करते हैं। इस दिन बांस की टोकरी में अर्घ का सूप तैयार किया जाता है। व्रती अपने पूरे परिवार के साथ डूबते सूर्य को अर्घ देने घाट पर जाती है। इसे संध्या अर्घ भी कहा जाता है। छठ पर्व का यह पहला अर्घ होगा और अर्घ देने का सही समय शाम 5:26 है। मान्यता है कि इस दिन व्रती महिला के अलावा परिवार के सदस्यों को भी अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के बाद सूर्यदेव की आराधना करने की परंपरा है। सूर्यास्त के समय अर्घ देने के बाद 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। 20 नवंबर को सूर्योदय 6:27 पर होगा। व्रती के पारण करने के बाद 36 घंटे के व्रत का समापन होगा। संध्या अर्घ में बांस की टोकरी में फल, फूल, ठेकुआ, चावल के लड्डू, गन्ना, मूली और कंद मूल रखकर सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। इस दिन जैसे ही सूर्यास्त होता है, परिवार के सभी लोग किसी पवित्र नदी, तालाब या घाट पर एकत्रित होकर एक साथ सूर्य देव को अर्घ देते हैं। छठ पर्व के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद चौथे दिन यानी कि कल उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है और इसके बाद ही व्रती महिलाएं कुछ खा पी सकती हैं। मान्यता है कि इन 36 घंटों के दौरान व्रती महिलाओं को पानी, जूस, दूध या किसी भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान सूर्य देव को अर्घ देने के कुछ नियम भी हैं, आइए जानते हैं। इस दिन अस्ताचलगामी सूर्य अर्घ देने के लिए किसी साफ लोटे में जल लेकर उसमें कच्चा दूध मिलाएं। इसी लोटे में लाल चंद, लाल फूल, चावल, कुश डालकर पूरे मन से सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। पानी के इस कलश को छाती के बीच थोड़ा ऊपर उठाएं और सूर्य मंत्र का जाप करें। अब धीरे धीरे जल की धारा प्रवाहित कर भगवान सूर्य को अर्घ दे और पुष्पांजलि अर्पित करें। जल प्रवाहित करते समय अपनी नजर कलश की धारा वाले किनारे पर ही रखें। वहीं हिंदू परंपरा में छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें शाम के समय यानी डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सायकाल में सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसीलिए छठ पूजा में शाम के समय सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ देकर उनकी उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस समय सूर्य की पूजा से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिषों के अनुसार ढलते सूर्य को अर्घ देकर कई मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा सेहत से जुड़ी कई समस्याएं भी दूर होती हैं।